ओके। अस्सलाम वालेकुम। सेगमेंट छोटी सी बात विद SSB में खुश आमदीद। हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट्स में जब भी जाएं या बाहर जाएं तो आपको हर तरफ बेकारी ही नज़र आएंगी। इसकी वजह कभी आपने जानने की कोशिश की है? बेरोज़गारी भी हो सकती है और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, या फिर लोगों का अपना भी कुछ रुझान इस तरफ बढ़ता जा रहा है। इस वजह से कि पिछले कुछ सालों में, स्पेशली 2-3 सालों में, महंगाई का एक जो तूफ़ान आया है, जो पॉलिसीज़ आई हैं या जो आपको हुक्मरानों ने सेटअप बना के दिया है, उसमें कोरोना भी आ गया, आपकी महंगाई भी आ गई, आपने अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा दी, और फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि आपके और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो के तो आपको इस लेवल पे लेके आ गई कि लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। रमज़ानुल मुबारक अभी गुज़रा है, इसमें आप बाहर निकलते होंगे, आप देखते होंगे कि आपके इर्द गिर्द ऐसे मक्खियों की तरह बेकारी आ जाते थे, ये आखिर कहाँ से आ जाते हैं। मैंने एक नौजवान को कहा, मैंने कहा अगर तुम ये काम ना करो तो क्या करो? वो कहते हैं जी आसान तरीका ये है कि हम छोटे शहरों से आएँ, वहाँ पहले हम मांगते थे तो हमारे पास जो है इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते थे। कराची, हैदराबाद, ऐसे लाहौर जैसे बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे हम उतना एक दिन में कमा लेते हैं जो कि वहाँ का सीज़न है। तो शायद हमने ये भी एक चीज़ देखना छोड़ दी है कि जिसको हम दे रहे हैं, चाहे हम किसी भी नीयत से दें, अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई वो इसका हकदार है, अहल है। अगर नहीं तो फिर उसे क्यों दें? अगर हम ये राह चलते हुए जो रोज़ाना आप निकलें, फ्लैट से निकलें, आप अपने घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, कारोबार के लिए, तो आपको वही शख्स उतने ही टाइम पे उसी जगह मौजूद नज़र आएगा जितने कि आप शायद अपने ऑफिस या कारोबार की पाबंदी पे नहीं जाते, जितने वो टाइम मैनेजमेंट के पाबंद होते हैं। मीन्स आप 6 बजे निकलें तो जो फ़कीर आपको 6 बजे नज़र आएगा वो 6 बजे ही बैठा हुआ नज़र आएगा। कभी नहीं होगा कि वो 7 बजे आ रहा है, 7:30 आ रहा है। क्यों? अगर आपको एक खातून या कुछ भी है वो रात बैठी हुई नज़र आती है तो क्या वो सालों साल आप गुज़र जाते हैं, आप देखते हैं कि वहीं पे बैठी हुई है, उसी तरीके से सुबह उसने आना है, अपना झाड़ू शाड़ू लगा के, बिस्तर बोरी बिछा के, सुकून से पानी की बोतल रखनी है, अपना डंडा साथ रखना है ताकि कोई तंग ना करे, तो वो वहीं पे बैठी हुई नज़र आएगी। क्या ये वाकई हकदार हैं? क्या इनको देना जायज़ है? हम नीयत पे शक नहीं करते, हम देने पे मना नहीं करते। अल्लाह आपको और दे, आप बहुत ज़्यादा लोगों को दें, लेकिन क्या ये हम खुद उनकी आदतें ख़राब नहीं कर रहे? उन्हें पता है कि मैं वहाँ पे जाके बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर कुछ किए वहाँ बैठ जाऊँगी या बैठ जाऊँगा तो मुझे सारा दिन में इतना मिल जाएगा कि मैं आराम से वो कपड़ा झाड़ूँगी, कंधे पे रखूँगी और अपने घर पे, और इतने पैसे होंगे। तो उसे क्या ज़रूरत है कि वो घरों में काम करके पैसे कमाए? उसे क्या ज़रूरत है कि मेहनत मज़दूरी करे? जून जुलाई की गर्मियों में उसे क्या ज़रूरत है कि वो किसी फैक्ट्री या किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमाए? वो खून पसीना क्यों बहाए? आसान तरीका हमने खुद लोगों को दिया है कि आप राह चलते हुए किसी को भी कुछ पकड़ा दें, या आपने हैबिट बना ली है कि जी हमारा सर सदका है, चलें जी ऑफिस या कारोबार जाने से पहले पहले ये बैठी हुई होती है, बूढ़ी है, बेचारी है, बच्चे हैं, आदमी है, इसका कोई नहीं है, ये ख्याल करके हम नॉर्मली अपना डेली का सदका निकाल के दे जाते हैं। हमारा तो सदका निकल गया, अल्लाह कबूल करने वाला है, हमारी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन क्या वो भी इस काबिल था, उसका हकदार था? यही वजह है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी दें, चाहे जितना मर्ज़ी दें, लेकिन आदतें ख़राब ना करें। हमारी आधी कौम ऐसी बेकारी बन गई है, वो इस वजह से कि हमारे बड़ी एक मज़ेदार बात गई, एक दूध वाली दुकान पे दूध लेने गया तो वहाँ पे फ़कीर बच्चा छोटा सा वो तंग करना शुरू हो गया। मैंने कहा क्यों मांग रहे हो?
अब्बा ने कहा मैं अब्बा कहा है, वो उधर मांग रहा है। तो दुकानदार ने कहा कि एक तो हम भिखारियों से तंग हैं, मुल्क के अंदर ये बेकारी हैं और हमारे जो बड़े हैं वो बाहर के बेकारी हैं। तो जब तक हम अपना ये काम ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर आगे तरक्की करना मुश्किल है। रमज़ान मुबारक में जितने आपने बेकारी देखे होंगे, सारी ज़िंदगी आप सारा साल नहीं देखते होंगे, क्या ये उगाते हैं? मौसमी हैं। रमज़ान की बारिश होती है और ये सारे एकदम से तनावर दरख्त बन के मार्केट में आ जाते हैं। नहीं, ये वो लोग हैं जिन्हें काम करने की आदत नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आसान तरीका ढूंढा हुआ है, ये वो लोग हैं जो चलते फिरते मैंने देखा है कि वो अगर सिग्नल पे छिपा वालों का या ऐदी वालों का या दूसरे जो दस्तरखान है वहाँ से खाना नहीं खाएंगे। ये क्या करेंगे, बराबर वाले में फ़ास्ट फूड की शॉप होगी, अच्छी शॉप होगी, इन्होंने वहाँ से लेके खाना है, इसलिए कि इनको अच्छा खाने की आदत है। और जिसको बैठे बैठाए आपको अच्छा फ़ास्ट फूड मिल जाए, अच्छा खाना मिल जाए, होटल की कढ़ाइयाँ मिल जाएं, वो उसको क्या ज़रूरत है कि वो वहाँ के यतीमों का माल खाएं। सही करते हैं, वो इस लायक नहीं है, वो अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है, वो तभी वहाँ पे यतीमों और गरीबों का माल नहीं खाते क्योंकि वो ख़ुद को उस चीज़ का हकदार नहीं समझते। गलती हमारी है कि हम उनको इस काबिल समझते हैं कि ये यतीम या हकदार हैं, इनको थोड़ा सा दे दिया जाए। तो यही हमारी गलती है, हमें उन्हीं से सीखना चाहिए कि वो अगर गरीबों का माल नहीं खा सकते या नहीं खाते तो फिर हम उन्हें गरीब क्यों समझते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, जो भी आपको मिले अपनी ज़कात, अपनी जो भी आप अल्लाह के राह पे देना चाहते हैं, जो खर्च करना चाहते हैं, उसके लिए देख लें। बहुत सारे लोग ऐसे सफ़ेद पोश भी हैं जिनको ज़रूरत होती है, लेकिन वो अपने हक़ से इसलिए मारे जाते हैं कि उनको मौका ही नहीं मिलता। हम उनको इस काबिल नहीं समझते, शायद उनको ज़रूरत हो। तो बजाय ये राह चलते हुए बेनाम जो एक ऐसा शख्स है जिसका आपको पता ही नहीं है कौन है, कहाँ है, ठीक है, वो एक जगह से 10 रुपये ले लेता है, 10 रुपये उसकी जेब में होते हैं। बड़ा ज़बरदस्त एक बंदे का मैंने आइडिया देखा, कहता है जी ये मेरे पास 20 रुपये, आप 20 रुपये मुझे और दे दें, मैं ये 40 रुपये का जूस आता है वो लेके पी लें। भाई ये कौन सी गुर्बत है या कौन सा आइडिया है कि आप 20 रुपये मेरी जेब में, 20 रुपये आप दे दें, आप 40 का जूस पी लें, और वो 20 आपने दिए, 20 वहाँ से माइनस हो गए, फिर वो 20 हो गए, 20 दूसरे के पास गया, जी ये मेरे पास 20 हैं, 20 आप दे दें, ये मैंने रोटी लेनी है। बहुत नत नए ऐसे ऐसे आपको आइडियाज़ मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। वो पैसे माइनस होते रहते हैं, ऐड होते जाते हैं, माइनस होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होते। तो इस चीज़ को खुदारा देखिएगा। हमने ये जो आदतें बनाई हुई हैं कि जी हम बाहर निकलेंगे, फलानी मासी डेली बैठी होती है, फलाना बाबा डेली बैठा होता है, उसको अपना सर सदका दे दें, तो बुलाएं हमारे सर से शायद टल जाती हों, लेकिन उनका गुजारा अच्छा हो जाता है। तो ये आदतें हमने ही ख़राब की हैं। जब 2 दिन उन्हें नहीं मिलेगा तो तीसरे दिन खुद ही वो किसी के पास जाएंगे, कहेंगे मुझे काम दे दो। आप राह चलते किसी को कहें आज तुम्हारे काम देता हूँ, देखें कैसे उसको फ़ील होगा जैसे आपने उसको गाली दे दी। ये नहीं काम करना। हाँ, मांगना आसान है, आप हाथ में कोई चीज़ पकड़ लें, ये जी ये हो गया वो हो गया। तो हकीकत अपनी जगह, अल्लाह हम सब पर रहम करे। उसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके साथ ये मसला मसाइल हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से कुछ लोगों की वजह से ये हकदार अपने हक़ से महरूम हो जाते हैं। तो अपना रिज़्क़, अपना जो अल्लाह ने आपको दिया उसको संभालें और उसको वहाँ पे सर्व करें जहाँ पे अल्लाह ने हुक्म दिया है। थोड़ी सी तहकीक कर लें, आगे पीछे पूछ लें, ठीक है, और ऐसी जगह दें जहाँ पे वो सदका जारिया हो जाए। तो अल्लाह आपको भी बहुत सारा नवाजे, हम सब पर भी अपना करम करें। तो भिखारी कौन होते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हर तरफ नज़र आते हैं, ये नज़र आते हैं, और कौन इनमें से हकदार है, कौन हकदार नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। लेकिन हमें अल्लाह ने थोड़ी सी सूझबूझ दी होगी कि फ़ैसला करें कि ये वाकई इस चीज़ का हकदार भी है या नहीं, या हमने इसकी आदतें ख़राब की हुई हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द नज़र रखिएगा, जो हकदार हों उन्हें हक दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।